नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना पर पिछले 24 घंटे में 186 नए मामले सामने आए, 196 ठीक हुए। एक्टिव केस की संख्या 1512 बची है। गोमूत्र खरीदी पर कांग्रेस का यह काल्पनिक प्रश्न है। सरकार में आते हैं तो खंबे पर आकाश टिका है। इसी तरह की कल्पना है कि यदि सरकार में आए तो खरीदेंगे। लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। धारा 160 के नोटिस के तहत तलब किया गया था। सेंट्रल एजेंसी आई थी। बिहार के फुलबारी आतंकवादी मामले में पूछताछ हुई। उनके द्वारा टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया गया था जो संदिग्ध था। मध्य प्रदेश में भी पुलिस को अलर्ट किया जाएगा। संदिग्ध किराएदारों की जांच की जाएगी और मकान मालिक से भी कहा जाएगा कि संदिग्ध लोगों को मकान न दे। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के 186 नए प्रकरण आए हैं, जबकि स्वस्थ होकर ठीक होकर जाने वाले 196 लोग हैं। मध्य प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 1512 है। जो सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में हुए हैं वो 7225 सैंपलों का कनेक्शन संपूर्ण प्रदेश में हुआ है। संक्रमण दर हमारी वर्तमान में 2.57 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.6 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। वर्तमान में 11 पुलिसकर्मी एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर हैं। जो वैक्सीनेशन हुआ है मध्य प्रदेश के में 24 घंटे में वो 1675 लोगों का वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,43,57,747 लोगों का संपूर्ण मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ है। खंडवा का जो विषय है वो खंडवा के विषय के अंदर जो छात्र थे असीम जायसवाल जी, वो असीम जायसवाल जी LLB की हुई है उन्होंने इंदौर से। वर्तमान में वो खंडवा में रह रहे हैं, ऐसा उनका बताना है कि उन्होंने पोस्ट कोई डाली थी। उस पोस्ट के बाद में उन्हें 25 जुलाई को टेलीफोन पर पाकिस्तान से कोई फ़ोन आया था। 26 जुलाई को उनका कहना है कि उनको व्हाट्सएप पर पोस्ट भी आई थी और 27 को उन्होंने रिपोर्ट की थी। उनको राउंड अप सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है। पुलिस लगातार उनके संपर्क में है। कॉल डिटेल की जांच की जा रही है। देखिए, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को राम, राष्ट्र और राष्ट्र ध्वज, इन सबसे पता नहीं क्यों तकलीफ होती है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। तिरंगा इस राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारे सम्मान का प्रतीक है। आज जब हमने देखा यूक्रेन का युद्ध हो रहा था रूस का, तो तिरंगे के छाया में, तिरंगे की सरपरस्ती में विश्व के लोग निकले और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो तिरंगे को टेढ़ी आंख से देख ले। अब ये तिरंगा के सम्मान में पूरे देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है और आप सब जानते हो जब मोदी जी आह्वान करते हैं तो राष्ट्र खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन तो पूरा जाम हो गया देश, उन्होंने कहा ताली बजाओ तो लोगों ने थाली तोड़ ली, उन्होंने कहा कि दिया जलाओ तो लोगों ने दिवाली मना ली। अब उन्होंने कहा है तो अब ये समझते हैं और इनको पता नहीं, मैं आज तक नहीं समझ पाया राम, राष्ट्र और राष्ट्र ध्वज से क्या तकलीफ है। मैं तो इनसे आग्रह करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि राधोगढ़ के किले पर भी 15 अगस्त को तिरंगा फहराएं और पूरे राधोगढ़ के अंदर तिरंगा फहरवाना चाहिए। एक नया ट्रेड चलाया है इन्होंने, ये तरीका मीडिया के माध्यम से जो विषय है उसका जवाब नहीं देना, कैसे भ्रष्टाचार को ये शिष्टाचार में साबित कर दें। चाहे संजय राउत जी हो, चाहे दूसरे लोग हों, भाई ईडी पे लोग गए लेकिन उन्होंने आज तक मीडिया को बताया नहीं कि वो निर्दोष कैसे हैं। ना वहाँ सही जवाब दे रहे हैं, न मीडिया को। हर जगह गुमराह करने की कोशिश, अपने काले कारनामों को छुपाने की कोशिश है।
दो लोग कल उनने हिरासत में लिए थे, एक मोहम्मद अनस और एक मोहम्मद जुबैर। पूछताछ की दृष्टि से इनको हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद में इन्हें छोड़ दिया है कल। ये जो इनने एक टेलीग्राम वगैरह जो बनाए हुए थे उसकी दृष्टि से ISI के नाम से बनाए हुए थे, उसकी दृष्टि से इनके मोबाइल, लैपटॉप, इन सब का क्लोन तैयार करके वो ले गए हैं। 160 के नोटिस के तहत इन्हें तलब किया था। ये विषय मध्य प्रदेश का इसमें कुछ भी नहीं है, मध्य प्रदेश से बाहर का विषय। सेंट्रल एजेंसी पूछताछ के लिए आई थी। इसमें ज़्यादा जानकारी वो देते नहीं हैं। जो जानकारी उन्होंने और हमने हमारी एजेंसियों के सहयोग से प्राप्त की थी वो मैंने आपको बताई है। ये बिहार के फुलवारी शरीफ आतंकवादी केस के सिलसिले में कल 6 जिलों सहित 6 राज्यों के 13 जिलों में दबिश दी थी, जिनमें मध्य प्रदेश के भोपाल और रायसेन जिले दोनों थे। 2 संदिग्ध जो वो मानते थे, जुबैर मंसूरी और हाफिज अनस को हिरासत में लिया था और उसके बाद में उन्हें छोड़ दिया है। इस सिलसिले में सिलवानी में भी छापे उन्होंने मारे थे। मध्य प्रदेश में गौमूत्र खरीदी शुरू होनी चाहिए और अगर वो सरकार में आते हैं तो इसको जरूर लागू करेंगे 2023 में। कमलनाथ सबसे बड़े गौ भक्त हैं। ये कल काल्पनिक प्रश्न तो देखो आप, अगर वो सरकार में आते हैं तो कैसे काल्पनिक है? बिना खम्भे के आसमान टिकाए अगर गिर गया तो ये काल्पनिक प्रश्न है और इसलिए वो काल्पनिक आश्वासन दे सकते हैं। उनके आश्वासनों को जनता अब काल्पनिक ही मानती है। हमने संपूर्ण मध्य प्रदेश में पुलिस को, जो मकान मालिकों, जो किराएदार रहते हैं, सभी थानों को हम अलर्ट करने वाले हैं कि वो इस तरह के जो संदिग्ध लोग हैं इनकी जानकारी पूरी की पूरी लें और मकान मालिकों से भी अनुरोध करने वाले हैं कि इस तरह के संदिग्ध लोगों को किराए से मकान न दें। अगर कोई है तो संबंधित थाने को जानकारी दें।